Hiram, we miss the sun when it start raining, भाई. नहीं भाई, we miss the सूर्या when अय्यर starts अय्यरिंग. अरे यार. But सिर्फ अय्यर की नहीं है. गौती, गौती, गौती है तो मुमकिन है. सुना क्या? ये भी मेरी गलती है. नहीं भाई मेरी गलती है. नहीं मेरी गलती है. नहीं बाबा. आप नहीं स्टार्ट सुनो. बेहतरीन स्टार्ट है. हमारे तो गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं हमारे प्रीशियस इंडियन टीम के 27 साल बाद हमने बायलैटरल सीरीज हारी ओडीआई श्रीलंका से. 36 साल बाद हमने टेस्ट मैच हारा न्यूजीलैंड से होम पे. फॉर द फर्स्ट टाइम हम 50 रन के अंदर हारे, बोल्ड आउट हुए. फॉर द 47 ईयर्स, आफ्टर 47 ईयर्स 3 कॉन्जिक्यूटिव होम टेस्ट हम हारे. और बहुत सारे हैं, लेकिन अब भाई, एक ये भी हो गया है. एक और है. क्या? 45 साल में से कभी नहीं हुआ कि हमने एक साल में एक भी ओडीआई ना जीता, वो भी गंभीर एरा में हुआ है. ठीक है. और आज क्रेजी हो गया. वी हिट द लोएस्ट. फॉर द फर्स्ट टाइम आयरलैंड से हम T20 इंटरनेशनल सीरीज हार गए हैं, जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं की थी. एंड हम एज डिफेंडिंग वर्ल्ड कप चैंपियंस मतलब हमारा इसके पहले लास्ट मैच था वर्ल्ड कप फाइनल. और लोगों का कहना है कि ये जो होम बुली वर्ल्ड कप तुमने जीता है ना, होम बुली ही है ये भाई. ठीक है, इसको किनारे में रख दो, वापस दे दो भाई. इसको वापस दे दो. तो वर्ल्ड कप हाँ. पॉइंट नहीं है. मतलब एक मैच तो हारना ठीक है, चलो बेशर्म वाली बात थी. मैं भी शायद हाथ नहीं बैठा होगा. सीरीज वाइट वॉश भाई, सीरीज वाइट वॉश, वो भी आयरलैंड से. तो crazy एंड है वो भी ऐसे. शुभम, आज मैच देख के क्या तुम्हें ये नहीं लगा कि लोगों ने लाइटली लिया है? 100% लाइटली लिया. ठीक है. 110% यार. मतलब मैनेजमेंट ने भी लाइटली लिया हाँ, है. बिल्कुल. एक बैट्समैन जो वहाँ बैटिंग करने गया है उसने बिल्कुल. लाइटली लिया है. Correct है. जो टीम वहाँ खेलने गई उसने भी lightly है लिया उसने भी लाइटली लिया है. 100%. एंड अगर आप देखोगे भी ना, मैं फैंस को बोलता हूँ, और मैं कह रहा हूँ आयरलैंड ने भी लाइटली लिया था कि उन्होंने क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट आयरलैंड 11 दैट इज प्लेइंग. उनके जो कुछ top- इंजरी है. अरे जो टॉप 3 उनके हैं वो टॉप 3 है ही नहीं. हाँ भाई तब ये हाल है यार. और तब हम इस तरीके से हार के. और मतलब इंडिया की बैटिंग अगर आप बात करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि टीम, मतलब पहले मुझे लग रहा था हेरम से बात करने से पहले कि आई थिंक इंडिया की टीम शायद थोड़ी वीक है या बी टीम भेजे, पर ऐसा नहीं है. भाई और सिर्फ क्या, 2 चेंज नहीं है. एक हमारा सन नहीं है, सूर्य नहीं है, और एक हार्दिक बिल्कुल. नहीं है. बाकी बुमराह total- नहीं है. बाकी बुमराह मतलब नहीं बैटिंग है. का करो. हाँ, बुमराह नहीं है. बुमराह नहीं है. अगर आप पूरे 11 की बात करोगे तो 3 नहीं है. बुमराह हार्दिक पे चाहिए अगर आपको अगर आयरलैंड बुमराह जीतने के लिए. हार्दिक आपको चाहिए, एंड सूर्या को अब रेस्ट किया था नहीं. या ड्रॉप किया था, भाई ड्रॉप तो वो जो भी था. इसी पे सबसे पहले भाई, आर वी मिसिंग स्काई हिरन. भाई मिसिंग स्काई द बैट्समैन की बात करो, स्काई द कैप्टन की बात दोनों करो. होता, फर्क पड़ता दोनों से. भाई क्योंकि अय्यर द बैट्समैन और अय्यर द कैप्टन दोनों मिसिंग था इस सीरीज से. हाँ. कैप्टन तो चलो ठीक ठीक है, है, 150 वो पे मिसिंग रोक दिया. रहा भी है, अरे. बट Batting जो performance सही है. बैट्समैन. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फन फैक्टिकल क्या रहे हैं भाई. क्या? लोगों का कहना है हाँ. कि अय्यर सबसे आसान बैट्समैन है एक बार आउट करने के लिए, हाँ. अगर ओपनर्स फेल हुए हो. क्या कहना है तुम्हारा इस पे? समय है, बोल लो. अय्यर हेटर्स देखो यार, मैं खुद अय्यर फैन हूँ, बट यार अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे आईपीएल में भी एक आध मैच हटा के, आई थिंक जो हिरन ने बात बोली कि इट्स द इजीएस्ट टू गेट अय्यर आउट इफ द ओपनर्स हैव फेल्ड. एंड आज ही वही देखा हमें. एक तो भाई संजू सैमसन के 2 गोल्डन डक आ गए हैं. बिल्कुल संजू. मतलब क्या सूर्यवंशी की एंट्री होगी बात करेंगे हम वीडियो में आगे में, बट सूर्यवंशी का संजू सैमसन के गोल्डन डक आ गए. अभिषेक शर्मा भी गोल्डन डक आ गया. अभिषेक शर्मा. हाँ, अभिषेक शर्मा ने बनाया है रिकॉर्ड. क्या बना दिया अब? मैक्सिमम नंबर ऑफ डक्स इन अ सिंगल ईयर आ चुके हैं अभिषेक शर्मा के. 9 डक्स इन दिस ईयर इन T20 अक्रॉस आईपीएल एंड इंटरनेशनल हाँ, तो 3 तो वर्ल्ड कप में थे उसके. हाँ, तो 9 डक्स आ चुके हैं अभी तक इस साल में, और साल आधा भी नहीं हुआ है. वही वाली बात है ना जो मैं हिरम से बोल रहा था कि कमर्शियल में ये लोग पागल कर देते हैं. 300 250, मतलब 300 तो इन्होंने सालों ने 150 बना दिया अरे है. 300. तुमने कमर्शियल की बात करी. हाँ. तुमको पता है इस सीरीज का टैग सॉन्ग क्या था? क्या था? नॉक नॉक तेरा बाप आया. अरे मतलब ये एक बहुत ही बढ़िया लेसन बहुत बड़े लेसन है फॉर Broadcasters ब्रॉडकास्टर्स, especially, हाँ. जो इन्होंने पहले भी नहीं सीखा. 300 प्लस आईपीएल में. आईपीएल जब हम लोग आईसीसी वर्ल्ड कप में कर वर्ल्ड रहे कप में, थे, sorry, हाँ, जब वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप में में 300 हाँ, प्लस कर रहे थे, हाँ, हाँ. आईपीएल में आप 300 नहीं प्लस करते रहे.
आपने सामने वाली टीम को इस काबिल ही नहीं मतलब समझा, मॉक किया प्रॉपर यार। ठीक है, कि वो आपसे compete करेंगे, सही कह रहे, पता है, ये सब बात सुनकर ना सही लगता है कि सही हार गई है। कि नॉक तेरा बाप आया, करेक्ट, आ गया बाप आ ही गया। है, लिटरली बाप आ गया भाई। ये इंडिया को बोल रहे थे, घंटा इंडिया को बोल रहे हैं आइलैंड बाप है इनका। अगर आप मतलब आप इनकी वो सुनना, जब आप बैटिंग देखोगे आइलैंड की, तो आइलैंड की बैटिंग हेरम कुछ बहुत खास रन नहीं मारी, मतलब 150 ठीक है। पहली बात तो भाई आयरलैंड ने तो इस पूरी सीरीज में मॉक किया है हमें। हाँ, पहले बिल्कुल। 180 का टारगेट दिया कि हाँ। लो चेस करके दिखाओ, वो भी कर पाए। अच्छा चलो 150 कर दो। अच्छा, और हाँ, हमने हर बार टॉस जीत के बॉलिंग ली है, हाँ, दोनों कि बार। चलो Chase इस बार करेंगे। इतने पे रिस्ट्रिक्ट करके चेस करेंगे। पहले 180 नहीं कर पाए, आज 150 नहीं कर पर पाए। 150 भी नहीं कर पा रहे यार। मतलब अगर आप पहले बात करते हैं आलम की बैटिंग की, तो आलम की बैटिंग में ठीक है, हैरी टक्टर उनके जो थे, उन्होंने ठीक है 112 के टारगेट से 53 मारा। पर अगर आप इंडिया की बॉलिंग की बात करोगे, तो इंडिया की बॉलिंग में कुछ खराब बॉलिंग, अगर आप सूर्यांश को हटा दो डेब्यूटेंट को, तो बाकी सब में ठीक बॉलिंग की। अर्शदीप ने 2 विकेट लिया, हर्षित ने 1, प्रिंस ने 3। हाँ तो भाई अगर T20 में अगर आप एक टीम 150 को पे, हाँ। 154 पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, Correct, तो आपने डिसेंट बॉलिंग करी है। Correct, आपके बैट्समैन ने आपको फेल किया है, 100%। जो कि कप्तान और कोच ने आके बड़े बोल दिया है, इजीली बोल दिया। इजीली बोला हाँ। कि यार आर बैटिंग इज कोलैप्सिंग। बट क्या ये बात हमें पहले नहीं पता थी? क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप में भी देखो, हमने हाँ, बॉलिंग से 250 बनाया है, हाँ, हमने 200 बनाया है, Correct। बट ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे बैट्समैन एकदम पीक करते रहे, ठीक है। एंड T20 ऐसा फॉर्मेट भी नहीं है कि आपके सारे बैट्समैन सारे दिन चलेंगे, 100%। लेकिन आप इतना एक्सपेक्ट करते हो कि वो बेर मिनिमम 180 150 चेस करेंगे। 150 तो कर ही देंगे यार, 150 तो कर और ही देंगे प्रॉब्लम यार। वही आ रही है कि वो भी चेस नहीं हो रहा है एंड चीजें लाइटली ली जा रही हैं। चलो एक बात करते हैं ना, आते हैं इंडिया की बैटिंग पे। आपके हिसाब से जैसे गंभीर और हिरन ने कहा कि गंभीर और अय्यर दोनों ने कहा था कि 10 रन बल्कि शॉर्ट ही थी आयरलैंड, 150 वाज इजीली चेसेबल, एंड दोनों ने बहुत इजीली ब्लेम डाल दिया कि आवर बैटिंग नीड्स टू पुट अ बिट मोर एफर्ट, दे फेल्ड अस। स्टार्टिंग फ्रॉम द कैप्टन, हाँ, दे फेल्ड अस, मतलब अय्यर कह रहा है अगर दे फेल्ड अस, तो भाई अय्यर आप भी उसका बहुत बड़ा पार्ट हो। हाँ। पर ठीक है, शायद कैप्टन को डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, आई थिंक बोलना ऐसे ही पड़ता है। लेकिन अगर आप बात करोगे तो कैसे हार गए हम? क्योंकि अगर आप एंड में देखोगे तो हम 1 रन से भी इसलिए हारे हैं क्योंकि राणा ने 10 बॉल पे 21 मारा, 10 पे 21 मारा। मतलब हाँ, प्रिंस यादव ने आखिरी बॉल में छक्का मारा है। हाँ, अगर आप प्रिंस की इनिंग, राणा की इनिंग हटा दोगे तो बुरी हालत ही थी भाई। और क्या भाई, आपके टॉप बैट्समैन ने आपको फेल किया है। हाँ, 0-0-12 ठीक है, टॉप 3 0-0-12 आपके टॉप 3 के ये आए 10 है, हैं। फिर उसके बाद उसके बाद तिलक वर्मा और ईशान किशन की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हाँ, ईशान run out किशन का हुआ है। रन आउट हुआ अच्छा है। तरह से रन आउट हुआ। ठीक है, वो रन आउट अच्छा था, लेकिन ईशान किशन जिस फ्लो में इस साल दिख रहा है, हाँ, हमें नहीं लगता कि ईशान किशन शायद एक ओवर भी और टिकता तो ये मैच हाँ, का इतना रिजल्ट 100% चेंज हो सकता था। 100% यार। क्योंकि हम 1 रन से मैच हारे 100% ठीक exactly। है, तो हम ये भी एक चीज ले सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ। शुभम, हम बात करें अगर शिवम दुबे की, ठीक है, हमने शिवम दुबे को यहाँ पे मौका दिया है ओवर रिंकू सिंह। हाँ। रिंकू सिंह अभी लोग नहीं है। भूल गए हैं, हाँ, मैं भी लोग भूल गया। बिल्कुल भूल गए हैं कि Correct, रिंकू सिंह हमारी T20 विनिंग टीम का पार्ट अच्छा, था। हाँ, हाँ, ठीक है। एंड एशिया कप में तो उसने चौका भी मारा था ना। ठीक है, हाँ, एशिया कप में फिनिशिंग चौका मारा था। करेक्ट। आज की डेट में हमने उसको एज अ फिनिशर भूल गए हैं। हम सिर्फ शिवम दुबे को बैक कर रहे हैं, ठीक है। उसको सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए भी हम सूर्यांश शेगड़े को लेके आए, बट रिंकू सिंह इज स्टिल मिसिंग। करेक्ट। अब जवाब हमारे मैनेजमेंट का है कि अगर उन्होंने रिंकू सिंह के ऊपर शेगड़े को लेके आए हैं, तो क्या वो बॉलिंग वाले कैपेबिलिटी वाली बात है। थॉट से लेके आए हैं? तो बट मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि आई डोंट थिंक कि दुबे हेड के दोनों की जरूरत है, दो, बल्कि अब अच्छा राणा भी तो फास्ट बॉलिंग वाला ठीक है, 3 की जरूरत कतई नहीं है। बाकी यार राणा को जितने छोटे छोटे मौके मिले हैं, जितने हाई प्रेशर में, हाँ, बहुत एंड किया जितनी उसने। स्क्रूटिनी में, हाँ। आई थिंक अगर आप ऑन 10 रेट करोगे, यू कैन नॉट रेट हिम बिलो 7.5। 7, अब आई विल, मतलब 8 के नीचे तो बिल्कुल नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं भाई। जिस हिसाब से राणा क्रिटिसाइज हुआ है, एंड अगर आप टीम में देखो दोनों मैच में उसके कंबाइंड, अगर आप राणा के विकेट देखोगे, दोनों मैच में कंबाइंड 4 विकेट है एंड 45 रन है। तो अगर इंडिया जीतती 100% में आता सीरीज परफॉर्मेंस दी है। नहीं, मेरा 7.5 से जो पॉइंट था ना, हाँ। मैं पूरा राणा की जर्नी अच्छा, विद throughout। इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ, Correct। कि जितने मौके उसको मिले हाँ, हाँ। एंड जितना क्रंच टाइम पे परफॉर्म Perform कर किया है, पाया, हाँ। उसके रिजल्ट आए नहीं आए वो बात की बात है। हाँ, हाँ। बट अगर आप परफॉर्मेंस वाइज बात उसकी करोगे, इंडिविजुअल की बात करोगे, हाँ, हाँ। तो वो उसने अपना पूरा देने की कोशिश की 100% दी, है। correct। उस पर आप उतनी शिकायतें नहीं करते बिल्कुल जितनी नहीं। आप बाकियों से करोगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि राणा से तो सबसे ज्यादा खफा थे हम लोग कि भाई इसको हाँ। तो फ्री में टीम में मिल गया, लेकिन राणा परफॉर्म कर रहा है हर मैच बाय मैच। बट वही बात जैसे इन्होंने कही कि आई डोंट सी अ पॉइंट
कि आप सूर्यकांत शेड़के को टीम में ला रहे हो विदाउट रिमूविंग शिवम दुबे या विदाउट रिमूविंग राणा। आप 3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हो, क्या मतलब है? अभी हमें इंग्लैंड में, अभी हमारे बाकी इंग्लैंड में 5 T20 और है, हाँ, उसमें आई थिंक उसमें हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या कि अभी नई मैनेजमेंट या नई टीम का क्या डायरेक्शन है। करेक्ट, क्योंकि अभी तो फिलहाल मेरे को भाई कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं। एंड मेरा सवाल सिर्फ एक है, हैव वी टू अर्ली गिवन अप ऑन सूर्य कुमार यादव द बैट्समैन? कैप्टन पे तो गिव अप करने की बात कह रहा हूं मैं सिर्फ अभी बैट्समैन की बात कर रहा हूं। शुभम यार देखो, हाँ। आज हम बैठे हैं 2026 में, अगर हम स्काई की क्या कहते हैं एंट्री की बात करें तो वो सिर्फ 5 साल पहले हुआ था। आई नो ही इज 34 और 33 राइट नाउ, ठीक है? तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है। अगर आप एक हर फॉर्मेट के एक बैटिंग लाइनअप में एक एक्सपीरियंस आदमी को रखते हो जिसने हर टाइम की टीम को देखा है, हाँ, मतलब एंड जिस हिसाब से परफॉर्म किया है, कंपेयर नहीं करना चाहिए। बहुत जल्दी गिव अप कर दिया मतलब कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट रोहित कोहली या केएल राहुल इनफैक्ट 35-34 में खेल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एज के बेस पे खारिज कर दे रहे हो। हाँ, परफॉर्मेंस के बेस पे आप खारिज कर सकते हो, बट क्या परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि हमने, हाँ वही बात, क्योंकि मेरे को सबसे बुरा ये लगा आपने स्काई को ना रेस्ट नहीं किया था। नहीं वो बोला है, ठीक है, रेस्ट देखो, एक होता है रेस्ट, एक होता है बोलना है रेस्ट करके कि आप अभी छुट्टी पे जा रहे हो, सिनेरियो में हो एटलीस्ट आप अभी छुट्टी पे जा रहे हो, आप अभी 1 महीना ब्रेक लो, वापस आओ, सही करके हम आपको कंसीडर करेंगे। 100% यस। दूसरा जो कम्युनिकेशन आया है दैट यू आर नॉट इन द प्लान्स ऑफ द नेक्स्ट T20 नेक्स्ट फेज ऑफ T20 स्क्वाड, इसका मतलब आपने गिव अप करके मूव ऑन करने की बात की है। हाँ, क्लियरली बोल दिया है, ठीक है, मतलब सूर्य इज नॉट इन द पिक्चर। एग्जैक्टली। तो हैव वी गिवन अप ऑन हिम टू अर्ली? ये पता है एक ना आज एक अभी हम जाएंगे हालांकि उस बारे में, जो हम ना हरमनप्रीत की बात भी कर रहे थे, जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आपका कैप्टन बन जाता है, मतलब एक बैट्समैन का कैप्टन बन जाता है, उसके बाद अगर आप उसकी बैटिंग खराब होती है, लेट्स सपोज परफॉर्मेंस, सब लोग उससे बोलते हैं कैप्टनसी ले लो। बट आई पर्सनली डोंट फील कि उसके बाद विदाउट कैप्टनसी वो रह सकता है टीम में। आई थिंक वो फिर पूरा प्लेयर जाता है, ये एक डिमेरिट है ऑफ बीइंग अ कैप्टन। तो अगर ऐसा ना हो, कप्तानी में फ्लॉ तो कुछ भी नहीं था भाई सूर्य के ना, बैटिंग में था। एग्जैक्टली। तो फिर वही बात है, उसको निकाला ही इस बेसिस पे क्या था, क्योंकि सूर्या बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा था। बट सूर्या अगर बैटिंग भी अगर आप बात करो, हमने अगेन आईपीएल के फॉर्म पे एक उस प्लेयर को निकाला, क्योंकि लास्ट अगर वर्ल्ड कप की बात करो 280 रन है, उसके पहले किसी ने मैन ऑफ द सीरीज है वो। अच्छा हाँ, ठीक है, उसके पहले की जो हमने न्यूजीलैंड से सीरीज खेली है उसका मैन ऑफ द सीरीज है भाई वो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने पहले बात भी की थी कि ये तो बहुत ही गलत था, हमने बात भी की थी उस आपस में कि एटलीस्ट इंग्लैंड वाली सीरीज तो देनी थी, ताकि एटलीस्ट उसका फुल सर्कल तो हो जाता कि जहां डेब्यू किया था वहां दोबारा खेल रहा है, एंड ही हैज हिज चांस टू रिडीम हिम अगेन इन दैट सीरीज। एंड आयरलैंड वाली सीरीज में ऑब्वियसली भी नो अच्छा खेलता है वो, चलो ठीक है, नहीं आपको ड्रॉप करना था, बट ये बोलना कि आप प्लान में ही नहीं हो, दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू मेक फॉर अ प्लेयर ऑफ दैट कैलिबर। एंड मैं अभी सिर्फ द बैट्समैन की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैप्टन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो इम्पैक्ट क्या लेके आता है फील्ड पे, वो सब बात की बात तो है ही नहीं। बट जैसे ना आपने कहा कि शायद इंडिया में चेंज होते में भी अभी, एंड लाइटली ले लिया उन्होंने सूर्यकांत शेट्टी का भी डेब्यू करा, प्रिंस का भी डेब्यू करा, एंड प्रिंस का डेब्यू काफी अच्छा हुआ। प्रिंस बॉलिंग काफी अच्छी कर रहा है, आज उसने 3 विकेट लिए, एंड हम दोनों चाहते हैं, शायद आप भी चाहते हो कमेंट करके बताना कि प्रिंस आए टीम में। भाई प्रिंस को तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं T20 के साथ साथ अगर हम फास्ट ट्रैक करके किसी तरह ओडीआई के बैकअप ऑप्शन में भी डाल पाए ना, वो बंदा, आप मार्क माय वर्ड्स, अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप जैसे खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका में, वहां के विकेट्स में बहुत काम आएगा, क्योंकि उसके जिस लेंथ पे वो बॉल डालता है वहां से एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा उसको, हार्ड लेंथ पे डालता है, ठीक है, एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा उसको, ऑफ द विकेट कट भी मिलेगा, और स्लोअर बॉल उसकी काफी अच्छे। ऑफ द विकेट कट तो हमने देखा ही भाई को बोल्ड होते हुए, खैर उसके चलते। लेकिन एक प्लेयर जिस पे उन्होंने पूरा पैसा छाप दिया सोनी लिव वालों ने, एडवर्टाइज कर करके कमर्शियल्स बढ़ गए, लेकिन भाई ने डेब्यू नहीं किया। उसको छोटा थाला बना दिया है, छोटा थाला कि टिकट बिका दिए, विजिबिलिटी बिका दी उसके नाम पे सीरीज की, मैच न खिलाया एक भी भाई, वही तो ये तो छोटा थाला इन मेकिंग, यही है। बट यार जोक्स अपार्ट, लोगों का कहना है, काफी एक्सपर्ट्स, काफी कमेंटेटर्स, कि इट इज राइट
इट इज राइट दैट ही इज नॉट बीन हैंडेड ओवर द जर्सी, 100 ठीक है, कि भाई आ जाओ टीम में, ले लो जर्सी, आप फिट हो नहीं हो प्रूव करो, क्योंकि लोगों को बहुत लंबा लंबा वेट करना पड़ा है। हाँ, आपको जल्दी कैसे मिल जाए? तो कुछ लोगों का ये भी कहना है हाँ। कि भाई लेट हिम अर्न द जर्सी, अर्न ठीक है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि वॉक इन कर जाओगे और आप वॉक इन कर मतलब जाओगे यार पहन के, आप टर्मिनोलॉजी सुनो, ठीक है। हार्ड अर्न नहीं है, वॉक इन कर गए, ऐसे थोड़ी दे सकते हो। हाँ मतलब क्या बकवास बात ठीक है। भाई। अब मेरा सवाल सिर्फ एक है, अगर आपको ट्राई करना था तो आज आप ट्राई कर सकते थे। बाकी कमेंट्री के टाइम पे गावस्कर सर ने भी यही बात बोली क्या? हाँ, कि इंग्लैंड में इंग्लैंड के अगेंस्ट उनका डेब्यू होगा। हाँ 100%। ठीक है, ये उनका वर्ड्स था। बट हाँ। अगर आपको इंग्लैंड में डेब्यू कराना है हाँ। उससे पहले एक बार आप मौका दे सकते थे। हाँ बट आई फील कि देखो डेब्यू तो 100% होगा, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अगर आप स्क्वाड में लिए हो और डेब्यू नहीं करोगे बहुत बैकलैश मिलेगा। Exactly. तो डेब्यू तो होगा। अब वो डेब्यू क्या अगले ही मैच में सैमसन की जगह दे देना चाहिए, क्योंकि 2 डक्स आए हैं, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था भाई प्लेयर अगेन जाएगा आज तो की Samsung डेट की जाएगा, मुझे देखो लग रहा है। जगह तो सैमसंग की जगह ही जाएगा, जाएगी, हाँ, ठीक है, अभिषेक वो नहीं कोई जाएगा। बात नहीं है, उसमें कोई नेक्स्ट थॉट नहीं है। बट हाँ। प्रॉब्लम क्या है ना हाँ। कि कम्युनिकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अब से वैभव हाँ। और अभिषेक ही खेलेंगे। correct। जैसे ब्रांडिंग हुई थी न्यू रोको, अरे यार ठीक है, कसम मतलब से बिना बहुत। क्वेश्चन मार्क के सीधा एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया तुमने। भाई आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपने वो एड देखा कि नहीं देखा था। उस एड में प्रॉपर अभिषेक और वैभव वैभव। को रो को ही बोल दिया। सैमसंग तो अरे उस एड में सैमसंग नहीं था यार। उस एड में सैमसंग नहीं है। अगेन मैं भाई देखो डिटेलिंग का ना, पिक डिटेलिंग का बहुत फैन हूं मैं। तो पिक डिटेलिंग अगर आप देखोगे ना, हाँ। उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। यस क्यों है, ठीक है, ये बन कि गए हैं। ये है न्यू रोको। हाँ, आप जान ये जाओ। पूछ नहीं रहे, ये हाँ, बता रहे हैं। तो यार बहुत बेशर्मी वाली बात है यार। ये सब चीजें, ये सब जो टुच्चे बने वाली हरकतें होती है ना, ये हमारी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी तो बहुत करती है, बहुत ठीक करती है। तो यही इसी से ऊपर उठना जरूरी है। वही क्योंकि जिसकी बात भी गौतम गंभीर भी करता है ना, हाँ, हाँ। जिस स्टार कल्चर को हाँ। एंड करने की वो बात वो करता और बढ़ रहा है वो भाई। यही है, हाँ, वो exactly, यही है। correct। वो ये नहीं है कि आप विराट कोहली को एडलाइज कर रहे हो, वो उसमें उसको दिक्कत नहीं फॉलो है, कर रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं है। दैट इज नॉट द स्टार कल्चर, Correct. दिस इज द स्टार कल्चर, 100%. ही इज अगेंस्ट। या एग्जैक्टली कि आप एक प्लेयर पे पूरा एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, इतना पैसा उससे चूस रहे हो आप, एंड जो वो नॉक तेरा बाप हाँ। है, क्या बकवास करना है ये सब यार। Exactly. फालतू की बातें हैं। अगला मैच अब जो होगा शुभम, Yes. 1 जुलाई, यस इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। यस मजा आएगा, इंग्लैंड में होगा। एंड वो सीरीज थोड़ी सी आई थिंक सीरियसली खेलेंगे शायद इंडिया वाले। बाकी देखो खेलना यार पड़ेगा। शुभम, पता है क्या है, क्या, एक क्या? और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग हुई, हाँ, हाँ। पहले तो इंडियन मेल टीम हारी, ठीक है यस। देन हमारी छोरियां छोरों से कम है के, आज नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, नहीं आज उन्होंने यही बोल, अच्छा कि आप हर अरे पहले मेल टीम बाहर हुई, उसके बाद हमने देखा अरे यार साइड बाय साइड, देखो दोनों मैचेस साइड बाय साइड ही चल रहे थे। हाँ नहीं एक बात और इस पे हम बोलूंगा मैं। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के जो वो है ना हमारे फ्लैग बीरर, वो कह रहे थे कि इतना अच्छा काम किया हमने वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। हम लोगों ने पूरा 1 घंटा मैच को पीछे हाँ। कर दिया, पूरा 1 घंटा। और वो बारिश ने हाँ बर्बाद कर दिया। तो एक बात बताओ, कौन सा आखिरी बार मैच 1 घंटे में खत्म हुआ था भाई? ये हाँ। सवाल है मेरा कि आप जो 1 घंटा बोल रहे हो कि हम लोग ने वुमेन्स क्रिकेट एम्पावरमेंट के लिए 1 घंटा में, क्या और वो फालतू भी बात बारिश है। ने बर्बाद कर वो भी दिया। बेटर मैच में वुमेन्स वाला ही था। हाँ। आप साला ये वुमेन्स मैच कराते ना, बच जाती है। लेकिन चलो बात करते हैं उस पर। अफसोस की बात ये है कि वर्ल्ड कप विनर्स डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ 50 ओवर वर्ल्ड कप बाहर हो गए हैं। another home bully is out of the अबे वो होम पुलिस साले नहीं ये तो आई वोंट एग्री। गाली हेट सॉरी हेट इमीडिएट हेट चाहिए इसको। तो होम पुलिस वाली बात नहीं है। खुद देखो, वैसे बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी थी इंडियन टीम ने। अगर आप वो अफ्रीका वाले मैच की बात करोगे, इतने कैचेस छोड़े थे कि वो हॉन्ट करेगी इंडिया को। बिल्कुल नहीं, लेकिन पता है क्या, जो बेस्ट पार्ट है ना, हाँ। सी 50 ओवर्स इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। Correct. 20 ओवर्स में ये टीम कभी भी, अगर आप हिस्टोरिकल भी देखोगे, ऐसा नहीं था कि इंडियन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं, किया हाँ, है वो T20 तो वर्ल्ड कप क्रिकेट में, में, हाँ, ठीक है, correct. T20 वर्ल्ड कप की Correct. अगर हम बात करें स्पेसिफिकली। बिल्कुल एंड इस बार एवरीवन विल एग्री दैट वी वर इन द टफेस्ट ग्रुप, ठीक है। हमारे ग्रुप में हाँ। ऑस्ट्रेलिया भी थी, अफ्रीका भी थी, फिर उसके बाद हम आए, बांग्लादेश भी थी, देन बांग्लादेश बस भी थी, और कोई नहीं था। बाकी फिर उसके बाद जो 2 टीमें और थी, दो मिनोज ठीक है। पाकिस्तान एंड नीदरलैंड्स।
पर लेकिन इसके साथ क्वालिफिकेशन जो था वो डिफिकल्ट था 100%। और अगर हम बात करें ना पूरे वर्ल्ड कप के 5 मैचेस की काफी क्लोजली फॉलो अप करने के बाद यस हम सिर्फ क्रंच मोमेंट्स और कुछ एक एक इंस्टेंसेस पे आज इस वर्ल्ड कप से बाहर है हुए। एग्जैक्टली, चाहे वो अफ्रीका वाला मैच हो चाहे वो आज का मैच करेक्ट, हो। वही जो कहा जाता है ना कि छोटे मोमेंट्स जो होते हैं Exactly. दैट विन टू द टूर्नामेंट एंड वही हम नहीं ग्रैब कर पाए। ठीक है, एंड इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो हमने यहाँ पे ढूंढा जो कमी है, एक अच्छे फास्ट बॉलर की जो हमें कमी दिखी, ठीक है, एंड थोड़ा सा एक एक्सपोजर कि हम लोग क्या वो बिलीफ है कि हम लोग बड़े मोमेंट पे वो चीज परफॉर्म कर सकते हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वरना अगर आप देखोगे हर प्लेयर ने अपने तरीके से, चाहे वो स्मृति मंधाना हो, उसने अच्छी स्टार्ट देके उसको कैपिटलाइज किया है। हाँ। शिफाली वर्मा हो, वो तो मतलब क्या उसने कमाल खेली है। विद द बैट विद द बॉल शी वाज आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। 100%। जेमिमा डिडंट हैड द बेस्ट ऑफ द हाँ, टूर्नामेंट, जेमिमा का ठीक है, rarest flaw उतना था। अच्छा नहीं था, लेकिन अगेन Correct. हम देख सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में हाँ। शी हैज लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स Exactly. एंड शी विल बी ग्रोइंग। जैसे हिरम ने कहा ना, अगर आपको स्टार्ट बताऊं जिसको लग रहा है आज मानधाना की परफॉर्मेंस को काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट माइंड यू मानधाना इज द थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर, 205 रन है विद 41 एवरेज, एंड शेफाली की स्ट्राइक रेट, शेफाली की स्ट्राइक रेट अकेले की 160 है एंड शेफाली ने 180 रन मारे हैं, तो बैटिंग ठीक रही है हमारी। टॉप ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा रहा है, टॉप ऑर्डर। आज हमने हरमनप्रीत का भी एक बहुत अच्छी हाँ। कैप्टन नॉक देखी, साइलेंस करा दी थी बिल्कुल बाकी भाई। लोगों का कहना था, एक था रोहित शर्मा हाँ। जिसने मारे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट Yes. T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हाँ, अगेंस्ट द बिल्कुल। कैप्टन, Yes. 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट की Yes, 50, yes. देन हरमनप्रीत आई 200 की एंड strike rate विद दैट 50 एवरीवन इंक्लूडिंग अस वी वर वेरी मच क्या कहते हैं एक्सपेक्टिंग कि इंडिया ये मैच जीत सकती है, क्योंकि मोमेंटम एंड में आ गया था अपनी तरफ। मोमेंटम लास्ट में आ गया था। Yes, yes, yes. ठीक है, बहुत सारे फ्लॉज थे, ऋषा घोष को नहीं बैटिंग भेजा, नहीं मिल पाई, जेमिमा को देर में रिटायर किया। जेमिमा को देर में रिटायर अब किया। आप कमेंट के बाद ये बताना कि आपके हिसाब से क्या जेमिमा को थोड़ा और पहले रिटायर करा सकते थे या कराते ही नहीं, क्योंकि रिचा ने एंड में एक बॉल खेली सिर्फ। एक बॉल खेली, तो- दूसरा शुभम पता है क्या, एक चीज पता है क्या जो हमने मेंस क्रिकेट फॉर्मेट में या मेल इंडियन टीम में तो देखी है, हाँ हाँ हाँ, जो एक इंटेंट वाली बात करते हैं ना कि 6 ओवर के बाद ना मारते चलो, विकेट है तो मारो। विकेट है तो मारो, Correct. वो वाली प्लानिंग एंड वो वाली चीज शायद वुमेन्स टीम से मेरे को मिसिंग Missing दिखी। लगी, हाँ, हाँ। तो उस पे अगर हम काम करेंगे तो हम बेटर T20 टीम बनेंगे। क्योंकि इंडिया का पहला विकेट गिरा है हिरम 10वें ओवर में, हाँ। 66 पे थी, तो 9.1 में अगर आप सिर्फ 66 पे ही हो फॉर नो लॉस तो धीरे है। एंड दिस वाज द स्लोएस्ट पावर प्ले ऑफ द हाँ। टूर्नामेंट जो आज हमारा आया है। एंड मजा की बात है विकेट लेस था वो, ठीक है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है इतना स्लो हमने पावर प्ले में फिनिश किया हो। मतलब वही बात है कि स्लोवेस्ट एंड विकेट लेस दो हाँ। कंट्री बात है, दो but काउंट्री बात दोनों साथ में गई है, एक साथ। Exactly. सो हो सकता है शायद हम स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस हो गए थे, कॉन्शियस हो गए थे या वीवर क्या कहते हैं, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हाँ। इतना बड़ा स्टेज हो जाएगा हमारे Correct, लिए, इतना correct. डिफिकल्ट हो जाएगा। Correct. क्योंकि अगर हिरम बात होगी ना 10 रन और बनते ना सिर्फ, हाँ शायद जीत जाते हम। एग्जैक्टली, मतलब 180 would have been on 10-15 wings देखो though. 10-15 रन की बात वो बात की बात फिर वो एक अलग चीज होती है, हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टार्ट जब हमने बॉलिंग करी ना हाँ, हाँ, हाँ. इस पूरे वर्ल्ड कप में, मैं सिर्फ आज के मैच की नहीं पूरे वर्ल्ड कप की बात करूंगा ना, तो ऐसा नहीं था कि हमने विद द बॉल हम खराब रहे। हाँ, मतलब अगर बहुत से सेट बता दूं आपको, 9.1 में इंडिया थी 66 फॉर 1 एंड 9.3 में 68 फॉर 3 थी ऑस्ट्रेलिया। तो बल्कि हमारा फर्स्ट 10 तो अच्छा गया था, हमारा फर्स्ट टेन अच्छा गया But था, middle over में दिक्कत हो गई और थी। आज के मैच में नहीं शुभम, पूरे हाँ। वर्ल्ड कप में हाँ। विद द बॉल हाँ। आई गेस Correct. अगर तुम रिकॉर्ड चेक करोगे ना, हाँ, हाँ। दिस हैज बीन द बेस्ट टूर्नामेंट फॉर आवर बॉलर्स। यस यस यस, चाहे आप दीप्ति की बात करो, Agreed, agreed. चाहे आप श्रीचंडी की श्रीचंडी बात की तो करो, goat चाहे आप quality राधा है। की बात राधा- करो, correct, correct, चाहे correct. विद द बॉल अगर आप रेणुका की भी बात आज करो, पहुंची रेणुका ने, ठीक yeah, है, exactly. हर जगह से आपको वो मिले। आज हमें लगता है शायद एक बॉलर अगर हमारे पास और और होता होता, करेक्ट, तो हम इस टूर्नामेंट में आज के मैच को तो निकाल पाते। क्योंकि आज जैसे उन्होंने क्रांति को लाया था नंदनी हाँ। की जगह पे, एंड क्रांति आज एक ही ओवर करा 12 रन खाई उसने। 12 रन खाई, तो उसमें फिर वो लास्ट में वो दिख रहा था कि हरमन के पास वो एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं था। करेक्ट 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 करेक्ट, ये तो एक है। इसमें मुझे भी एक चीज ये लगी ना हिरम यार की मे बी जो वो ऋचा घोष और यस्तिका भाटिया की ना थोड़ी पोजिशनिंग मुझे गड़बड़ लग रही है इस टीम में, क्योंकि 3 बार यस्तिका भाटिया प्लेइंग 11 में नहीं है, बट सिर्फ एक बार बैटिंग करने उतरी है, बाकी 2 बार उनको भेजा ही नहीं गया है। तो वो उस प्लेयर के लिए भी खराब है ना यार। ये प्लेयर के लिए भी खराब है, एंड दूसरा शी इज मोर ऑफ अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन एग्जैक्टली, हु नीड्स टाइम टू But, स्कोर रन्स। हाँ, but पहला ही विकेट आपका 10 ओवर में गिरेगा, हाँ। टाइम मिल नहीं रहा है। Exactly. आप देखो टाइम ऐसे नहीं मिल रहा है कि हम ऋचा घोष को स्लॉट नहीं कर पा रहे। मतलब आपको सोचो, आपको मिडिल ओवर में आपको ऋचा को भी टाइम, ऋचा को देना ही देना है, हरमन को भी देना ही है, जेमी को भी देना ही है,
तो अब ये तीनों कैसे आएंगे? Exactly. तो वो पॉइंट है कि आई थिंक यस्तिका के लिए या तो इनको प्लेइंग इलेवन में मत रखो, क्योंकि आप होप दे रहे हो और आप बैटिंग दे रहे हो, फिर आप या तो फिर भारतीय फुलमली को खिला लो कि बॉलिंग Exactly. ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे हिरम ने कहा extra। बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा, दूसरा हाँ। अगेन वो मिडिल ऑर्डर की अटैकिंग बैट्समैन है, हाँ, वो फर्स्ट बॉल से मार सकती हैं। तो वो एटलीस्ट हम लोग एक अटैकिंग पावर ऐड कर रहे हैं, 100%, तो वो हमारे को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है हाँ, मिडिल ऑर्डर हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हिरम ने कहा, एंड फिर इवेंचुअली वही बात है कि वो जो एक मैच था अफ्रीका का, अगर वो हम जीत जाते एक मैच जीत जाते, और दूसरा शुभम पता है क्या, इस वर्ल्ड कप से हम कहने के लिए लोग ये भी कह सकते हैं कि यार दो बड़ी टीमें थी, दोनों से हार गए, काय का क्लोज था, ठीक है, बट व्हाट आई टेक फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप इज वी वर फ्यू मोमेंट्स अवे एग्जैक्टली फ्रॉम रियलाइजिंग कि वी कैन डू इट एट द बिगेस्ट स्टेज। यस ठीक है, अगर हम यहाँ पे वो नहीं कर पाए, हो सकता है 2 साल बाद हम कुछ और तरीके से आएंगे, करेक्ट, बट द मोमेंट हम यहाँ पे वो चीज कर जाएंगे ना बड़े स्टेज पे, और वो एक बार वाली बात है, वो एक बार वाली बात है। क्योंकि अब ना हमारे लड़कियों को एटलीस्ट 50 ओवर में तो बहुत कॉन्फिडेंस है, Exactly. वो दिखता भी उनके मैच में। हाँ। T20 वाली बात वही है कि क्योंकि हिस्टोरिकली, जैसे ने कहा, हिस्टोरिकली कोई बहुत अच्छा खास टूर्नामेंट कभी भी इंडिया का नहीं रहा है, तो वो एक वाली बात है। अगर आप दोनों मैच की बात करो, दोनों मैचेस 19 ओवर तक गए हैं, 19.1 वाला गया था अफ्रीका वाला, 19.1 ये भी गया, तो क्लोजली उस वाले मैच में साउथ अफ्रीका में हमने 2 क्रंच क्लैश छोड़ दिए, हाँ, बहुत, तो हम बाहर हो गए। Exactly. आज मैं ये कहूंगा जो लास्ट के 10 ओवर में एलिसा पेरी ने हाँ। जिस तरीके से बैटिंग किया, एश गार्डनर ने जैसा सपोर्ट किया है, हाँ, दैट टुक द मैच अवे फ्रॉम अस, एग्जैक्टली, एंड दैट वाज स्मार्ट बैटिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन यार टीम। एलिस पेरी कितनी तारीफ करी हम कब से Exactly. भाई, कब से भाई, पता नहीं, मैं जब से आई थिंक मेल क्रिकेट मतलब मेन क्रिकेट जब से देख रहा था, उसके पहले से एलिस पेरी 2007 बाद से 19-20 साल हो गया उसको भाई। वो पहले क्रिकेट में आई, वहाँ डोमिनेट किया, फिर आपको पता होगा फिर फीफा वर्ल्ड कप कहीं वहाँ गोल मारा, फिर वुमेन्स क्रिकेट में आई, अभी जस्ट ESPN क्रिकेट इन्फो ने, चलो वो तो फ्रॉड है वैसे, बट उन्होंने अवार्ड दिया अभी एलिस पेरी को उसका बेस्ट फीमेल क्रिकेटर, तो वो बनता भी एलिस पेरी का। एलिस पेरी तो काफी वो है, एंड आज भी जैसे हिरम ने कहा एग्जैक्ट टर्म, मैच्योर इज द राइट टर्म, गेम अवेयरनेस सबसे कितनी कैलकुलेटेड पे यार, कितनी कैलकुलेटेड इनिंग्स थी, दिखता है एंड वो। प्रॉपर्ली ऑलमोस्ट फिनिश करके लास्ट के Last तक लेके सेकंड लास्ट ओवर में आउट हुई, तब 3 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, Correct, एंड शी ऑलमोस्ट टुक द मैच अवे सिंगल हैंडेड फ्रॉम इंडिया, And, क्योंकि हाँ। अगर उस समय उसको नहीं टिकती ना, खत्म था तो फिर। हम खा जाते हैं। एग्जैक्टली, एंड फिर वही बात है ना जो हिरम ने बात की, नीचे इनकी पूरी वो थी नई लाइन है। हाँ। उसके बाद अगर आप सदरलैंड की बात करो, कैरी की बात करो, ये सब नए हैं, एंड जो एक टीम ऑस्ट्रेलिया का वो है ना मतलब मेंटालिटी जो हिरम ने बोला, इतनी बार वो जीत चुके थे बड़े स्टेज पे कि उनको पता है कि वो पुल ऑफ कर लेंगे। एग्जैक्टली, एंड वही इंडिया को वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अभी चाहिए होगा, एंड ठीक है आगे आएगा, वो उस चीज में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, that will take टाइम time, लगेगा, ऐसी बात नहीं है, एग्जैक्टली, एंड यू कांट लर्न दैट ओवरनाइट, 100%। तो विद टाइम आई होप दे विल लर्न, एंड नेक्स्ट टूर्नामेंट में हमें एक बेटर एंड एक इम्प्रूव्ड इंडियन टीम दिखेगी। अब ये बताओ, उस इम्प्रूव इंडियन टीम में हरमन एज अ कैप्टन होगी, एज अ प्लेयर होगी आपके हिसाब से? यार देखो, अगर हम बात करें T20 फॉर्मेट की, तो मेरे को मुश्किल लग रहा है कि Last match था हरमनप्रीत मतलब एक अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए आपको एज अ कैप्टन दिख रही है, ठीक क्योंकि है। टीम मेरे के हिसाब से अब ये ज्यादा से ज्यादा मंदाना पे जाएंगे। हाँ स्मृति मंदाना की तरफ मूव होगी। हाँ। बाकी मैं एक चीज जरूर दे सकता हूँ कि इस टीम में ऋचा घोष एंड शेफाली वर्मा, हाँ। ये 2 ब्राइट स्टार्स होने वाले हैं, And इनको बॉल मिलनी चाहिए And भाई। आने वाले, ऐसा नहीं सिर्फ T20 में, हाँ, हाँ। ये ODI में भी होंगे। भाई ऋचा घोष को तो हमने कितनी बार देखा है ऋचा घोष का यार। तो वो एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, एंड श्री चन्नी ऑफ कोर्स। श्री चन्नी तो यार है ही यार। मैं पता है एक स्टार्ट बताऊं आप लोग को, श्री चन्नी के ना अभी ही मतलब आई थिंक इंडिया अब आई थिंक लास्ट लीग मैच था, श्री चन्नी के अभी ही 14 विकेट हो गए। आज भी 2 विकेट थे। हाँ अब 14 हो गए। एंड अब आप एक मजाक की बात सुनो, जो भी टीम क्वालिफाई की सेमीफाइनल्स के लिए उनके 8 हैं टॉप विकेट टेकर। हो सकता है, होगा ही मतलब कि टूर्नामेंट खत्म हो जाए एंड श्री चरनी विद 2 गेम्स लेस स्टिल विंस द मोस्ट विकेट अवार्ड। तो आप सोच रहे हो कितना डोमिनेंस था उसका, कितना डोमिनेंस है उसका। तो ये पॉजिटिव्स तो बहुत है। सबसे बड़ा पॉजिटिव शेफाली, श्री चरनी एंड ऋचा तो मतलब पॉजिटिव रही ही है। तो ये सब पॉजिटिव्स बहुत है, लेकिन हाँ सीखेगी इंडियन टीम। एंड जैसे मुझे लगता है हिरम, जो हमने बात की थी मेंस के लिए भी, कि अगर कैप्टेंसी जाएगी तो आई डोंट थिंक प्लेयर रहेगा, वो शायद प्लेयर खुद भी ना रहेगा। नहीं भाई यहाँ पर लेकिन ना मेंस टीम एंड वुमेन्स टीम में ना अलग बहुत चलता फर्क है। है, हाँ। क्योंकि मेंस टीम में बहुत ईगो है यार। मैं हाँ, ये भी ऑनेस्टली होता है, correct है। जहाँ पैसा है हाँ, वहाँ ज़्यादा। ईगो बहुत ज्यादा है, 100%। एंड वो जो सॉरी टू से बट टीम्स
टीम स्पिरिट जितनी वुमेन्स टीम में दिखती ये है तो ना, 100% यूनिटी यार, बहुत unity है। जितनी यूनिटी, जितनी 100%। टीम स्पिरिट दिख रही है, हाँ। उतनी मेंस टीम में नहीं मुझे है। कभी नहीं दिखी, मुझे सिर्फ एक बार दिखी थी 23 वर्ल्ड कप में। हाँ। उसके बाद कभी नहीं दिखी इतनी unity मुझे। तो वो एक उस फैक्टर की वजह से ऑफ कोर्स आप हरमन को एज अ मेंटर, एज अ कोच around रखो, अपने अराउंड आसपास आप रखो। रख सकते हो टीम हाँ, के, हाँ, हाँ। क्योंकि ये सब लोग कहीं ना कहीं टीम के साथ ग्रो करते, 100% टीम को यार। ग्रो कराते आज भी- हैं। जो काम जुल्लन गोस्वामी करती है, मिताली हाँ। राज करती है, Correct, correct, टीम के correct। अराउंड रह रह के, के, हाँ, तो हाँ। ये सब चीजें ऑफ कोर्स हरमन के साथ हाँ। और ज्यादा एक हम लोग एक जनरेशन आगे ही जाएंगे। एग्जैक्टली 100%, क्योंकि हरमन यार वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, आज भी दिखा कि सबको शांत करा दी थी उसने। Exactly। अगर इंडिया जीत जाती भाई, क्या और क्या भाई, कैप्टन नॉक, एग्जैक्टली मैच विनिंग नॉक यार। 100%। तो अब तो भाई वुमेन्स टूर्नामेंट खत्म हो गया है। मेंस तो व्हाइट वॉश हो चुके हैं, व्हाइट वॉश ही हो गए, तो नॉट अ तो वेरी आराम से हम लोग अब फीफा वर्ल्ड कप देख सकते हैं। है शिवम? फीफा वर्ल्ड कप देखो भाई, क्योंकि इंडिया में तो 2-0 करा ही ली है। आने वाले 15-20 दिन। नहीं है, मेल का अच्छा, है। ओ ओडीआई ओडीआई अरे। क्रिकेट भी तो आने वाली है। भाई T20 खारिज ही कर दिया भाई, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये ब्रॉडकास्टर फिर से आएंगे, फिर नॉक तेरा बाप बना देंगे भाई। नहीं ना, अब शर्म नहीं, है अब इनको। नहीं, अब आएंगे, अब तो रोको पे मिल करेंगे यार। अरे अब ओडीआई अभी तो बीच में वो भी तो है। नहीं, वो T20 तो मान लो, लेकिन अब मिल्किंग रोको के नाम, वो तो अब तो 19 साल से हो रही है। evergreen रोको के नाम पे 3 मैच की मिल्किंग होगी। वो तो होगी। तो भाई अब आप दोनों मैचेस देखे होगे, आप अपना व्यू रखो, पॉइंट रखो, हमारे में क्या चला, क्या खराब लगा, कमेंट करके बताओ। एंड भाई अब मिलते हैं आप लोग से फर्स्ट T20 के बाद, अगर वो होता है और कुछ इंडिया के लौंडे हमारी नाक बचा दे थोड़ी, जो और अगर बच- इस बीच में कुछ हाँ। एक तड़कता भड़कता चीज हो जाएगा, जो तो कि हम दोनों पहुंच ही बहुत- जाएंगे। हमको लग रहा होने वाले कुछ तो क्रेजी होगा अभी शायद, क्योंकि गौतम भाई ने रिकॉर्ड तो भाई एक पता है स्टैट देखा था मैंने, जितनी गौतम भाई ने बैटिंग से रिकॉर्ड तोड़े नहीं है, उससे कोचिंग से तोड़ के खत्म कर दिए हैं। तो टोटल रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीख तो गौतम भाई की है। बाकी जैसे हमने कहा, कुछ भी न्यूज़ आती है हम पहुंचेंगे, तब तक के लिए सी।